मुदस्सिर रिफाई सर यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार। फीलिंगच नहीं आ रहा है रे, मॉनिटर तभी लगा बोलो कुछ तो सर, मॉनिटर तभी लगा बोलो इधर कुछ एक छोटा सा, कम से कम मॉनिटर तभी लगा, समझ में नहीं आ रहा बोल रहे हैं कि नहीं। त्याचप्रमाणे ऑफिशियल पंच अंपायर म्हणून आपण पाहतोय सन्माननीय अजीम शेख सर आणि सन्माननीय हेमंत शेट्टी सर यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार। MCAशी संलग्न असलेले हे अंपायर आपल्याला सहकार्य करत असताना सहयोग देत असताना आपण पाहतोय। सामना सुरू होतोय। देवघर का दिवेघर मॅच सुरू होते। नाणेफेकीचा कौल हा दिवेआगर या संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि वडवली या संघाला आपण पाहतोय फलंदाजीसाठी त्यांनी आमंत्रित केले। वडवली संघातर्फे 2 सलामीचे फलंदाज सांगितलं जातंय। वडवली या गावामध्ये आपण पाहतो एक सुंदर स्पर्धा, एक मोठी स्पर्धा, नामांकित स्पर्धा आणि इथे स्पर्धेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व गोष्टी आपल्याला इथे नीटनेटक्या पाहायला मिळतात। मैदान खूपच सुंदर आहे। मी सन्माननीय अब्दुल अजीज भाई आमच्या या मंडळाचे सदस्य यांना विनंती करणार आहे, सर आपण पुढे या। अब्दुल अजीज भाई आपण जरा पुढे या, कारण आपल्या शुभ हस्ते कीर साहेबांचं इथे यथोचित स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। सन्माननीय हेमंतजी कीर यांना सुद्धा विनंती आहे की आमच्या विनंतीस मान देऊन आपण इथे आलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार। हेमंत कीर एक प्रतिष्ठित अशी व्यक्ती आणि त्याचप्रमाणे एक होस्ट म्हणून त्यांची ओळख नक्कीच आहे। धन्यवाद कीर साहेब आपण आलात। क्रिकेटचा अतोनात वेळ, क्रिकेटचे रसिक, आमचे DJ मास्टर यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार। आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य ते करतायत। तर आपण मैदानावरती वळणार आहोत। 4 षटकांचा हा सामना असेल। करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी को ले चलता हूँ इस शानदार मैदान पर जहां पे गेंदबाज है फरहान, और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है इमरान, नॉन स्ट्राइक एंड पर नाजिम। तीनों भी नाम बहुत ही बहुचर्चित सुपरिचित ऐसे नाम हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फरहान नाम मुझे जब भी याद आता है तो 3 इडियट्स की याद आती है, और इमरान वो तो पाकिस्तान के अब पंत प्रधान भी बन चुके हैं और इस मर्तबा फिर
ये मास्टर इमरान के बल्ले से आता हुआ ये लगातार तीसरा चौका, चौकों की हैट्रिक इमरान के बल्ले से। इमरान खान एक महान ऑलराउंडर जिन्होंने पाकिस्तान देश के लिए वर्ल्ड कप भी जीता और आज उस देश के पंतप्रधान। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी हैप ट्रैकर ज़रूर, मगर टप्पा खाने के बाद उछलती हुई गेंद और जिसे अक्रॉस द लाइन हुक करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद सीधा सर से जाके टकराई। रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। इमरान खेल रहे हैं 4 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बनाकर, 3 चौके उसमें शामिल। नाजीम ने अब तक खाता नहीं खोला क्योंकि खेलने का मौका ही नहीं आया। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हाँ, लेग स्टंप पर थी, ओवर पिच गेंद, उससे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। शुरुआत इससे अच्छी और शुरुआत क्या हो सकती है। एक ही ओवर में 4 चौके और एक चौका जो आया था वो बाई के रूप में। कुल मिला के 20 रन स्कोरबोर्ड पर पहली मर्तबा। अब स्ट्राइक इन पर नाजीम को खेलने का मौका। नाजीम का जब भी नाम आता है तो हमें एक ही खिलाड़ी याद आता है, नाजीम गुल्ले। दूसरे ओवर में सूरज आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिंदी गेंद के साथ शुरुआत जब भी होती है मुदस्सिर तो गेंदबाजों के हौसले बढ़ते हैं। राइट आर्म राउंड विकेट, तेज तर्रार गेंद, फिर से एक बार कोण बनाने की कोशिश, एंगल बनाने की कोशिश। राइट आर्म राउंड विकेट आकर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को निकालने की कोशिश है। और ये माजरा, ये जब भी दृश्य मेरे सामने होता है तो अनिल कुंबले की याद मुझे ज़रूर आती है, क्योंकि अनिल कुंबले हालांकि कहते तो है लेग स्पिन, मगर बिल्कुल कभी गेंद उनकी टर्न नहीं हुई, क्योंकि हमेशा वो एंगल क्रिएट करते थे। और इसी के साथ लॉन्ग ऑफ सूरज चमकता हुआ और उसके उजाले में हम यहाँ पे क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, क्रिकेट का अनुभव ले रहे हैं। मगर ये सूरज यहाँ पे चमक रहा है अपनी टीम के लिए। इस सूरज ने अपनी किरणों को बिखेरा है और अपनी ये तेज तर्रार गेंदबाजी में प्रभावित भी किया है। लगातार 3 गेंदें बिंदी सूरज ने और एक बल्लेबाज को भी चलता किया है। और यहाँ पे देखिए, जी हाँ, इस मरतबा खेला है और कैच लपकने का मौका था, मौके को खोया है। कैच छूटा, मुकद्दर रूठा और बल्लेबाजों ने 1 रन को लूटा।
चुकी है 21 रन, 21 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड. आणि मित्रांनो, आज आपल्या सर्वांसाठी एक फार महत्त्वाचा दिवस, आनंदाचा दिवस, अर्थात राजा शिवछत्रपती यांची जयंती आहे 19 फेब्रुवारी. आणि या जयंतीनिमित्त आलेल्या सर्व प्रेक्षकांना मी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देईन. हे राजांनी दाखवून दिलं. तो इस बीच देखिए यहाँ पे अंतिम गेंद, मगर सूरज की मैं मुदस्सिर तारीफ करना चाहूँगा. पहले ओवर में 20 रन आए थे, ऐसा लगा था कि ये तकरीबन 80 रन हो सकते हैं इसी स्पीड से अगर चलेंगे, मगर सूरज ने फिर से एक बार कमबैक किया है, वापसी की है अपने टीम के लिए, क्योंकि मात्र 5 रन अब तक खर्च किए हैं, एक सफलता अर्जित की अपने नाम, एक विकेट भी उन्होंने चटकाया. अब यहाँ पे फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, क्योंकि बार बार रिवर्स खेलने की कोशिश कर रहे थे. इमरान ने 4 जो शॉट खेले थे, 4 चौके लगाए थे, वो रिवर्स स्वीप के जरिए से, और उसी वजह से उनके लिए एक जाल बुना है. आहा, मगर इमरान के पास, आहा, इमरान को फंसाया. में फरहान ने 20 रन खर्च किए थे, बहुत ही खर्चीला ओवर रहा था. सूरज दूसरे ओवर में आए, सूरज ने अंकुश लगाया है, मात्र 5 रन खर्च किए, बल्लेबाजों को रनों से वंचित किया और 2 बल्लेबाजों को चलता भी किया. टीम मीटिंग करना यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा. टीम मीटिंग अगर करेंगे तो आपको पेनलाइज किया जा सकता है. अंपायर जी देखिए आपके ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं. तो मुदस्सिर 19 का आंकड़ा हम सभी के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत ही सुनहरा, मैं कहूँगा बहुत ही लाभदायक. अर्थात राजा शिव छत्रपति जयंती भी है 19 तारीख को. और वीरेंद्र सहवाग ने जो कसौटी क्रिकेट में त्रिशतक लगाया था, उनकी सर्वोच्च धाव संख्या थी 319. और उसी के साथ वीरेंद्र सहवाग ने जो वनडे क्रिकेट में द्विशतक लगाया था, और उसकी सर्वोच्च धाव संख्या थी 219. और आईपीएल फॉर्मेट में जिन्होंने एक शतक लगाया है, उनकी सर्वोच्च जो धाव संख्या है, रनों की संख्या है, वो है 119. इस बीच हम देख सकते हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 25 रन, 12.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं. और इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो एक अच्छा खासा स्कोर जरूर यहाँ पे क्रिएट होगा, खड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं. जिस तरीके से सूरज ने गेंदबाजी की, उसी तरह से इरफान को भी यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी. रनों से बल्लेबाजों को वंचित करना होगा, रनों को सुखाना होगा. जी हाँ, पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए और उसे खेल दिया था, हालांकि पंच किया था ताकत के साथ, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर के हाथों में खेल गए थे. गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं थी और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ. इस एक रन के साथ रनों की संख्या 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. जी हाँ, इस मरतबा अपने लाइन एंड लेन से बट के नो बॉल करार दिया है. गाड़ी ट्रैक से उतर गई है. प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली गाड़ी सीधा 4 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे गई है और नो बॉल करार दिया है. नो बॉल यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम, क्योंकि अब यहाँ पे फ्री हिट भी होगा, रन भी मिला, और इसी के साथ इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज आउट होने का कोई खतरा नहीं. बल्लेबाज ने इस फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया और वाइडी शिल्लॉन्ग
33 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 33 का आंकड़ा, और ये देखिए यहाँ पे पार होता हुआ 34 रन और एक वाइड बॉल। बहुत ही खराब शुरुआत। अपने आप को संभालना होगा और अपने आप को समझाना होगा। इस तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो एक एक रन बहुत ही कीमती होता है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। एक एक रन के लिए इस प्रतियोगिता से बाहर जा सकते हैं आप, मैच को हार सकते हो, और एक एक रन के लिए कितनी मशक्कत उठानी पड़ती है ये आप बखूबी जानते हो। जी हाँ, फिर से एक बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ, और ओहो, डीप कवर में ने दिखाया था, ये ग्रैहम गुच ने भी दिखाया था। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि थिसारा परेरा ने रोहित शर्मा का 4 के योगदान पर कैच ड्रॉप किया था, और रोहित शर्मा ने उस पारी को 264 पारी में तब्दील कर दिया है। 264। और ये इसमें सच्चाई भी है। आपके पास कितनी भी अच्छी गेंदबाजी हो, कितनी भी अच्छी बल्लेबाजी हो, अगर आपके पास अच्छी क्षेत्ररक्षण करने की एबिलिटी नहीं है, ताकत नहीं है, तो आपकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा एक मैच जीत सकती है, 2 मैच जीत सकती है, मगर तीसरे मैच या चौथे मैच में आपको हार स्वीकारनी ही होगी। क्योंकि एक कैच या एक गलती, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर गलती के लिए कोई माफ़ी नहीं होती, खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ता है, और वो खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर यहाँ पे एक जीवन दान मिला है। 45 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 45 रन ऑन स्कोरबोर्ड। जी हाँ, इस मरतबा टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ने टप्पा खाया था। गेंद नीचे रही थी, मगर अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। फिर से एक बार, बार बार लगातार खराब गेंदे, वाइड गेंदे, नो बॉल गेंदे, और ये एक लंबा ओवर यहाँ पे घटता हुआ। हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी लंबे लंबे ओवर घटे हैं। टेनिस क्रिकेट में भी इस तरह से हमने ओवर देखे हैं, मगर ये मैच को खराब करने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। इस बीच काउ कॉर्नर के फील्डर, लॉन्गॉन के फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए, जहां पे एक रन मिलने की संभावना थी, वहां पे दूसरा रन लेने का मौका मिला बल्लेबाजों को, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 48 रन। 48 रन हो चुके हैं। फोर्टी 49 रन हो चुके हैं। हमारे गुणलेखक गलती कर गए कि मैंने गलती किया समझो। 49 रन। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 49 रन, यानी तकरीबन 16.33 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। हालांकि यह खुला हुआ मैदान है, ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे एक बड़ा टारगेट रखना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हर ओवर में 16 रन बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है, और इसलिए इस ओवर में कम से कम 4 या 5 रन का ओवर आता है, तो ही गेंदबाजों के लिए ये मैच जीतना आसान हो सकता है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, शहबाज शहबाज शाहबाज। जी हाँ, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है, मगर गेंद फलक में, जान हलक में, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर।
इस बीच हम देख सकते हैं ओवेस नए बल्लेबाज, जबकि आउट होने वाले बल्लेबाज थे आबिद। स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज है सिकंदर। जी हाँ, गेंद थी स्लॉट में और पहुंचा दिया उसे पार्किंग लॉट में। फूल और कांटे, जो 1992 में फिल्म आई थी, अजय देवगन की पहली फिल्म, उस फिल्म का गाना सुनाया डीजे मास्टर ने फिर से एक बार। बार बार लगातार हवाई सफर। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा कारनामा किसने किया है, जरूर बताऊंगा इस ओवर के बाद। जी हाँ, मगर इस मरतबा गेंद हवा में, उस गेंद के नीचे फील्डर और लॉन्ग ऑन की दिशा में किसी भी तरह की गेंदबाज अर्थात भारतीय टीम से मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा, आपको एक नाम बहुत ही चौंका देगा। आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या को, आपने देखा होगा रोहित शर्मा को, मगर जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार गेंद हार्दिक पांड्या को देखा होगा, रोहित शर्मा को देखा होगा, और भारतीय टीम से अनेक खिलाड़ियों को देखा होगा, अच्छे बल्लेबाजों को, मगर एक नाम इसमें जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा, जहीर खान। जहीर खान ने भी लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए हैं। आपको याद है वो मैच, तकरीबन उसे 20 साल हो चुके हैं। और गेंदबाज अर्थात जिम्बाब्वे के थे, और उन्होंने अंतिम कुछ ओवर में लगातार 4 छक्के लगाकर 25 रन अंतिम ओवर में जुटा लिए थे। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 71 रन, 71 रन ऑन स्कोर बोर्ड। जीतने के लिए 72 रनों की जरूरत। आणि याच दरम्यान सन्माननीय किशोरजी पिळणकर यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे। सन्माननीय इम्तियाजी मणियार यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मणियार मोटर्स अर्थात या मणियार मोटर्स या शॉपचे मालक सन्माननीय इम्तियाजी मणियार, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार। क्रिकेटचे शौकीन, क्रिकेटचे रसिक,
आझान 11 वहूर आणि सायगाव या दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे, आपली उपस्थिती दर्शवायची आहे. आझान 11 वहूर आणि सायगाव. आणि आमचे डीजे मास्टर यांचे हार्दिक हार्दिक आभार, कारण डीजे मास्टरला आम्ही विनंती केली होती आणि आमच्या विनंतीस त्यांनी मान दिला, आमचा सन्मान ठेवलाय आणि आमचा आवाज आता मात्र माईकचा अगदी समाधानकारक दिसतोय, वाटतोय. धन्यवाद डीजे मास्टर. धन्यवाद यासीन सर, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर डीजे मास्टर से रिक्वेस्ट की गई थी और रिक्वेस्ट के बराबर उन्होंने आवाज़ को भी बढ़ा दिया है। बेहतरीन, अब कमेंट्री करने का मज़ा ही आ जाएगा। चलिए, तो 71 रनों का लक्ष्य रखा है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली सिकंदर और इमरान के दरमियान। 36 रन बनाए सिकंदर ने और साथ ही इमरान ने, जिन्होंने 4 चौके शामिल थे, 5 चौके शामिल थे, 20 रन बनाए चौकों की मदद से। तो रन संख्या हो चुकी है 71 और 71 रन का जो है सामना करना है 24 गेंदों में। चलिए मैदान का रुख करते हैं, जहां पर घमासान युद्ध और यहाँ पर हवा में गेंद, नो मैंस लैंड में, 1 बॉल सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। की दूसरी गेंद पर उंगलियां फेरी, गति परिवर्तन किया और गति परिवर्तन करने के बाद 1 रन मिला। सायगाव अपना वहूर संघाचा कर्णधार इथं हजर झालेला आहे। सायगाव आपला कर्णधार पाठवायचा आहे नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी। आपल्याला विनंती आहे, अंतिम कॉल असेल आपल्यासाठी। दोस्तों, मैदान पर घमासान युद्ध है, एक बड़ा टारगेट खड़ा किया, इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, नो मैंस लैंड को चीरती हुई गेंद जा रही है, दनदनाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाद। नए बल्लेबाज आते हुए, इस
पर हवा में खेलने का प्रयास, शॉर्ट पॉइंट की तरफ गेंद गई, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, एक रन जरूर मिलता हुआ, इस एक रन के साथ स्कोर जाता हुआ डबल अंकों में 10 रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। सायगाव, NSC सायगाव शेवटचे आणि अंतिम 2 मिनिटं आपल्याला देण्यात येत आहे. पुन्हा एकदा अनाउन्समेंट करतो.
चौका है ना, 23 रन हो गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इधर खड़ा है ना पीछे तुम्हारा, 50 चाहिए 11 में। चौका चौका इमरान। और अभी भी 2 बैक टू बैक चौके देखने को मिले। ओहो, इस बार फुल टॉच गेंद थी, यहाँ पर गड एक गिफ्ट था, लेकिन उसका पूरा पूरा फायदा नहीं उठा पाए जब तक के फील्ड करते बल्ले गेंदबाज। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया कि 29 रन। मैं आपको बताता चलूँ, शाइनी बॉयज वडोली की तरफ से ये श्रृंखला का आयोजन किया गया। साथ ही मैं सभी जितने भी उनके मेंबरान हैं उनका नाम लेना चाहूँगा। इम्तियाज़ मनियार हो, मुनाफ पसवारे हो, सरफराज खामकर और मुनाफ अंजीरकर हो। उसके बाद में सलमान वास्कर, रिजवान चिविलकर सदर है। उसके बाद जबक चिविलकर, सैमान खान, इमरान पसवारे, रहमत चिविलकर, मुनव्वर मौलाना। उसके बाद अजहर तलवस्कर, अमजद तलवस्कर, इब्राहिम चिविलकर। बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं आज के दिन का ये दूसरा मैच चालू है। हमारे मेहमान हमारे गांव के किशोर पिलनकर साहब उद्योगपति, इनका इस्तकबाल करेंगे। सलमान वास्कर साहब ये आए, उनका इस्तकबाल करें। हमारे भाई हमारे दोस्त जनाब किशोर पिलनकर साहब। उसी तरह हमारे गांव के तीनों कीर, इनका इस्तकबाल करेंगे अमजद तलवस्कर साहब। कंटिन्यू सर। थैंक यू। मैदान का रुख करते जहां पर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था 71 रन का। मैंने कहा था कि बहुत, ओहो इस बार क्या शॉट से, बेहतरीन शॉट, 6 रन के लिए गेंद जाती हुई। लगभग 35 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए। 6 छक्के लगना चाहिए, कंपलसरी चेसिंग है इसके लिए, 6 छक्के चाहिए। इसके बाद होने वाला मैच मैंने कहा था आजान 11 वहूर और एनएससी साइगांव दोनों के दरमियान टॉस हो चुका है और आजान 11 वहूर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। अब तक के कल का और आज के रिकॉर्ड में आजान 11 वहूर वाहिद पहली ऐसी टीम है जिन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। लेकिन जिस भी टीम ने टॉस जीता था उसने फील्डिंग की थी, लेकिन यहाँ पर आजान 11 वहूर ने बैटिंग करने का फैसला किया है और एनएससी साइगांव को फील्डिंग करने का निर्णय दिया है। यहाँ पर देखना होगा क्या रणनीति होगी, क्या सोच होगी और किस तरह से बल्लेबाजी कर कर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेंगे। तो निश्चित रूप से जिसने भी पहले बल्लेबाजी की आज के दिन का, मैं पहला आज़ाद हरवीत की बात करूंगा, तो एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। उसके बाद सलीम ने 50 लगाई, 51 रन की पारी खेली थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वारल जिन्होंने अभी 71 रन बनाए, एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। तो निश्चित रूप से
यहाँ पर एक विकेट गिरता हुआ, अब मैच पूरा हाथ से निकलते जाता हुआ यहाँ पर एनएससी सायगांव अब तैयार रहना है फील्डिंग के लिए। मैच में सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है। ओहो, इस बार हवाई फायर, सिकंदर वहां पर खड़े थे, कोशिश की लेकिन अपने पाले से श्रीवर्धन तालुके में मैंने देखा है कि टेनिस क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है और इन 2 सालों में बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज देखने को मिले। यहाँ पर क्लीन बोल्ड होता हुआ इस बल्लेबाज ने, आउट होने वाले बल्लेबाज आजमान ने, एक हाथ से कुछ नहीं होता, दोनों हाथ कांधे को कांधा मिलाकर चलना चाहिए दोनों बल्लेबाजों को। इस बार आड़े बल्ले से खेला, लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक के फील्ड करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया और अब आखिरी गेंद होगी इसके बाद। चलिए, तो यहाँ पर वहूर और सायगांव फील्डिंग करने का, बैटिंग करने का निर्णय लिया है यहाँ पर। वाइड गेंद आती हुई यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा। बढ़िया शॉट, यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। इसके बाद बहुत तो यहाँ पर अब अगला मॅच होने वाला एनएससी सायगाव आपलं क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे, विनंती आहे आपल्याला। एनएससी सायगाव आपलं क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे। चला मित्रांनो, सामना त्वरित उरकायचा आहे आम्हाला आणि सामन्याचा कालावधी आपल्याला दिला जाईल। समोर जवळजवळ 20 मिनिटाचा कालावधी आपल्याला दिला जाईल। 20 मिनिटांमध्ये एक इनिंग व्हायलाच हवं। त्याच्यानंतर आपण बघूया आझाद 11 वहूर टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। हमारे गांव के माजी सदर अशफाक जंजीरकर साहब जहाँ कहीं भी हो, यहाँ पे आके बैठ के उनका शाइनी बॉयज ने बैठने का इंतजाम किया है। अशफाक जंजीरकर साहब हमारे गांव के माजी सदर, कंटिन्यू सर।